ENB अवार्ड्स में यूपी तक की धूम। यूपी चुनाव के लिए बेस्ट इलेक्शन कवरेज का जीता अवार्ड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। महाराष्ट्र की राजनीति में अलग पहचान रखने वाले मनसे प्रमुख राज ठाकरे कभी प्रधानमंत्री मोदी तो कभी योगी पर सवाल खड़े करते देखे जाते थे। इधर अचानक राज ठाकरे के सुर बदले और वे योगी की न केवल तारीफ करने लगे बल्कि अयोध्या आने और हिंदुत्व की बात करने का ऐलान कर दिया। यहाँ तक तो सब ठीक था, पर कैसरगंज से भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह ने अचानक ऐसा स्टैंड लिया कि ठाकरे के अयोध्या विजिट पर मामला बन गया। बृजभूषण सिंह ने अपने बयानों में राज ठाकरे की तुलना न सिर्फ रामायण काल के मायावी राक्षस कालनेमी से और रावण से की, बल्कि उन्होंने ठाकरे को ओपन चैलेंज दे दिया। बृजभूषण सिंह ने साफ कर दिया कि उत्तर भारतीयों से बिना माफी मांगे राज ठाकरे अयोध्या में घुस नहीं पाएंगे। बृजभूषण ने सिर्फ कहा ही नहीं बल्कि उन्होंने बातों पर अमल करते हुए तैयारी भी करने लगे। उन्होंने राज ठाकरे को रोकने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। सोशल मीडिया में गाने तक लॉन्च कर दिए गए हैं जिसके बोल हैं, माफी मांगो राज ठाकरे, आना है अगर अयोध्या धाम। इसके अलावा बृजभूषण सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्टर डालकर होटल और धर्मशालाओं की लिस्ट शेयर की है। ये वो होटल और धर्मशालाएं हैं जिन्होंने उत्तर भारतीयों के ठहरने के लिए किराया 50% कम कर दिया है। बृजभूषण सिंह ने इन होटलों और धर्मशाला मालिकों को धन्यवाद दिया है। गौरतलब है कि राज ठाकरे को रोकने के लिए बृजभूषण ने उत्तर भारतीयों से अपील की है कि वे 5 जून तक अयोध्या पहुंचे। इधर खुद बृजभूषण कैसरगंज, अयोध्या और इसके आसपास के जिलों के अलावा पूर्वांचल के जिलों में अपनी आवाज लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए सोशल मीडिया पे गाना तक लॉन्च हो गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि कैसरगंज से सांसद बृजभूषण सिंह की पकड़ अयोध्या और उसके आसपास भी है। अयोध्या के साधु संत भी ठाकरे के मुद्दे पर बृजभूषण के साथ दिख रहे हैं। बृजभूषण की इस मुहिम से भाजपा असहज स्थिति में है। हालांकि बृजभूषण का दावा है कि ये पार्टी स्टैंड नहीं बल्कि उनका अपना स्टैंड है। बृजभूषण का कहना है कि ठाकरे ने उत्तर भारतीयों पर अत्याचार किया, पिटाई की, मराठी मानुस और उत्तर भारतीयों में दरार पैदा किया। उन्होंने कहा कि ठाकरे ने विद्यार्थियों को मारा, मजदूरों को मारा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ठाकरे बस इतना कह देते कि उत्तर भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए माफी मांगते हैं तो मैं हजारों लोगों के साथ उनका स्वागत करूंगा। अगर हम कोई देखिए, हमारा तो जो हमारा हिंदू धर्म है वो ये कहता है कि अगर हमने कोई बुरा कर्म किया है तो हो सकता है कि एक जन्म में नहीं दूसरे जन्म में भी जाकर के उस पाप को हमें पाटना पड़े। बिना उस पाप को पाटे मुक्ति नहीं है। तो राज ठाकरे ने तो इसी जन्म में पाप किया है 2008 से लेकर के और अभी तक करते आए हैं। अचानक अजान और हनुमान चालीसा की राजनीति जब महाराष्ट्र में पैदा हुई तो चूंकि राज ठाकरे की दुकान राजनीतिक खसक चुकी है। आपको भी पता होगा कितने उनके विधायक हैं, कितने उनके सभासद हैं, अब उनकी राजनीतिक हैसियत क्या है। तो उन्होंने हनुमान चालीसा शुरू किया। तो मेरे को हनुमान चालीसा से कोई नहीं है। अगर राज ठाकरे का वास्तव में राज ठाकरे ने, मैडम, हमारे लोगों ने हाथ जोड़ करके कहा कि डिलीवरी होने वाली है, 15 दिन हमको रहने दीजिए, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं ने यह स्वीकार नहीं किया और हमारी बहनों को बैठना पड़ा। ये वो दर्द है जो आपने देखा है यहाँ के लोगों का, इसलिए आप विरोध कर रहे हैं। दिल्ली में एक प्रेस करने जा रहा हूं, मैं उसमें कई विक्टिम बैठाऊंगा, जो प्रताड़ित लोग हैं मैं उनको बैठाऊंगा। मतलब गर्भवती महिला, इतना बड़ा अत्याचार तो रावण ने नहीं किया। उत्तर भारत के नाम पर जितना बड़ा अत्याचार इस व्यक्ति ने किया, इतना तो रावण ने नहीं किया। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो बृजभूषण की कैसरगंज और उससे सटे अयोध्या में अच्छी खासी पैठ मानी जाती है। इनकी यूपी के ठाकुर नेताओं में कद्दावरों में गिनती होती है। ये यूपी के बाहुबली नेताओं में है। यही नहीं, 6 बार सांसद रह चुके हैं और इनका बेटा दूसरी बार विधायक बना है। बावजूद इसके बृजभूषण को केंद्र में मंत्री पद नहीं मिला। बेटे को भी योगी सरकार में मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। चर्चाओं के मुताबिक एक तरफ बृजभूषण पार्टी में अंदौरी तौर पर नाराज है, वहीं कैसरगंज, अयोध्या और पूर्वांचल में केंद्र और राज्य सरकार दोनों में अपना दमखम दिखाकर सियासत को नई दिशा देना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।